सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 8वीं के ई लर्निंग हिंदी के थर्ड लैंग्वेज के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा नया सेशन है 21-22 और इसमें हमारा ये पहला हिंदी का क्लास है। तो सभी अपनी किताब लेकर रेडी हो जाइए इस क्लास का लुत्फ़ उठाने के लिए। तो हमारी किताब जो है विद्यार्थियों कुछ ऐसी दिखती है। इसका नाम है जूही भाग 3। ठीक है, क्या नाम है? जूही भाग 3। याद रहेगा? तो सभी अपनी किताब खोल लीजिए और किताब खोलकर भी किताब की पृष्ठ संख्या जो है 9 निकाल लीजिए। पृष्ठ संख्या 9, पेज नंबर 9। ठीक है, इसको निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों कक्षा का प्रारंभ करते हैं। आप लोग श्यामपट पर देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है ऐसे सूरज आता है। ऐसे सूरज आता है मतलब ये सनराइज़ के ऊपर एक कविता है। बहुत सरल भाषा में लिखी गई है और इसका मैसेज जो है वो बहुत ही मतलब क्या बोले बहुत इकोइंग है। इसका मैसेज हमारे कान के अंदर तक आता है, गूंजता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। पूरब का दरवाज़ा खोल, धीरे धीरे सूरज गोल, लाल रंग बिखराता है या बिखरता है, ऐसे सूरज आता है। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इस पाठ का सस्वर वाचन करूँगी। क्या है, क्या कहा मैंने? स्वर वाचन, सस्वर वाचन करूँगी। स यानी विथ, साथ, स्वर यानी वॉइस, आवाज़, वाचन यानी रीडिंग। तो मैं वॉइस के साथ इसको पहले पूरी कविता को रीड आउट कर दूंगी, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कहाँ पर गैप्स देने हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे होना चाहिए, अप डाउन टोन्स का कहाँ होना चाहिए, ये आप लोग जान जाएंगे। ठीक है, तो पूरब का दरवाज़ा खोल, धीरे धीरे सूरज गोल, लाल रंग बिखरता है, ऐसे सूरज आता है। गाती है चिड़ियाँ सारी, खिलती है कलियाँ प्यारी, दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है। लगते हैं कामों में सब, सुस्ती कहीं न रहती तब, धरती गगन दमकता है, ऐसे तेज चमकता है। गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है, सूरज आगे चलता है, ऐसे सूरज ढलता है। लिखी किसने है? श्री प्रसाद जी ने। किसने लिखी है? श्री प्रसाद जी ने। ठीक है, श्री प्रसाद जी द्वारा लिखित है। ठीक है, तो पूरब का दरवाज़ा खोल यानी जैसे ही सनराइज़ होता है हम लोग बोलते हैं पूरब की दिशा से। हालांकि सनराइज़ और सेट दोनों ही नहीं करता है, अगर साइंटिफिकली हम देखें। हमारा अर्थ जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो डूबता और उगता हुआ नज़र आता है, लेकिन हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो पूरब यानी कि हमारा जो ईस्ट है, ईस्ट का दरवाज़ा खोलकर यानी ईस्ट डायरेक्शन से धीरे धीरे सूरज गोल होता हुआ लाल रंग बिखराता मतलब क्या है, फैलाता हुआ, लाल रंग को स्प्रेड करता हुआ सूरज आता है। आप लोगों ने जब सनराइज़ होता है तो कभी अगर आपने उठ कर के देखा होगा सुबह, तो आप देखेंगे किस प्रकार की लालिमा चारों ओर फैली रहती है, सन का कलर कैसा रहता है उस वक्त का, और जो होता है कि मतलब सूरज एकदम गोल, एक फायर ऑफ मतलब बॉल ऑफ फायर की तरह लगता है। गाती हैं चिड़ियाँ सारी, तो सूरज के आते ही क्या होता है, चिड़ियाँ सारी गाने लगती हैं। उनको सबसे पहले पता होता है कि सूर्योदय हो रहा है और वो उसी वक्त अपनी चहचहाहट शुरू कर देती हैं। खिलती हैं कलियाँ प्यारी, जो प्यारी प्यारी लवली लवली जो फ्लावर के बर्ड्स हैं, वो फ्लावर बर्ड भी तब ओपन होने शुरू करते हैं, धीरे धीरे फ्लावर्स ब्लूम करने लगते हैं।
दिन सीढ़ी पर चढ़ता है। दिन सीढ़ी पर चढ़ता है मतलब फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा सनराइज हो रहा है, सेकंड स्टैंजा में सन थोड़ा ब्राइट होने लगा है, दिन की शुरुआत हो चुकी है, दिन सीढ़ी पर चढ़ता है। दिन तो भाई सीढ़ी पर चढ़ नहीं सकती, यानी क्या होता है, डे आगे बढ़ता है। ओके, लगते हैं कामों में सब। जैसे ही डे आगे बढ़ गया, सब क्या करने लगे, अपने काम में लग गए। जैसे ही सनराइज क्या संदेशा लेकर आता है कि नाउ गेट अप, इट्स हाई टाइम यू लीव द बेड एंड स्टार्ट योर डेली वर्क, तो हम सब काम पर लग जाते हैं। सुस्ती कहीं ना रहती तब, सुस्ती, आलस, किसी प्रकार का थोड़ा सा भी अगर हम लोगों के अंदर ये रहता है कि रेस्ट की ज़रूरत है, ये सब फीलिंग तब नहीं रहता है। धरती गगन दमकता है, धरती यानी ज़मीन, गगन यानी आकाश, दोनों दमकता है। दमकना यानी क्या करना, अच्छा दो वर्ड है, ऐसे तेज चमकता है। धरती और गगन दमकने लगता है, ऐसे तेज चमकने लगता है। अब क्या है ये दमकना और चमकना, लेट मी राइट इट ऑन द बोर्ड। मैंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया है, एक मैंने बोला है दमकना और दूसरा मैंने कहा है चमकना। ठीक है, दमकना और चमकना। चमक का अर्थ होता है शाइन करना और दमकना क्या होता है, ग्लो करना। ठीक है, ग्लो करने और शाइन करने में डिफरेंस होता है, तो इस चीज़ को आप लोग दिमाग में रखेंगे। एक है दमकना, दूसरा है चमकना। ठीक है, दमकना और चमकना याद रखिएगा। तो धरती और गगन दोनों ग्लो करने लगते हैं लाइट से, और क्योंकि सन इतना तेज़ चमकता है कि ये सब ग्लो करने लगते हैं। आगे क्या है, गर्मी कम हो जाती है। अब क्या है, अब डे का एकदम दमकना चमकना कब चल रहा है, जब नून टाइम होता है, सन एकदम सर के ऊपर होता है। अब क्या हो रहा है कि गर्मी कम हो रही है, क्यों, क्योंकि सनसेट का टाइम हो गया है। धूप थकी सी आती है, जैसे लग रहा है धूप थक गई है, उसका पूरा दिन चमकते चमकते उसका परफॉर्मेंस थोड़ा डिम कर गया है। सूरज आगे चलता है, यानी अब वो अस्त हो रहा है, ऐसे सूरज ढलता है और इस प्रकार से सूरज ढल जाता है। तो इस कविता से हमको ये सीख मिलती है विद्यार्थियों, मैंने कहा ना इसका बहुत ही एक इकोइंग सा हम लोगों के मतलब मन में एक इम्पैक्ट डाल सकता है। वो ये है कि प्रकृति हमको क्या सिखाती है, समय का काम समय पर करना। कभी भी चिड़िया सुबह चहचहाने से फेल नहीं करती है, सन कभी उगने से फेल नहीं करता है, डूबने से फेल नहीं करता है। तो नेचर हमको क्या सीख दे रही है कि समय का काम हमेशा समय पर करना चाहिए, वहाँ पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, डेली वो जो रूटीन है उसको फॉलो करना चाहिए। और जैसे जिस वक्त हमारा जो ड्यूटी है उस वक्त के साथ उस ड्यूटी को भी पूरा करना ज़रूरी है। दिन के शुरुआत में हमारी एक ड्यूटी है, मिडिल में एक ड्यूटी है, सोते वक्त कब सोने जाना है उसका भी एक स्लीप रूटीन होता है। सब चीज़ को फॉलो करना चाहिए। समय से अगर हर चीज़ को करेंगे तो एक सिस्टमेटाइज साइकिल फॉलो होगा जो हमारे बॉडी और माइंड को हेल्प करेगा। इससे सोसाइटी भी बहुत हेल्दी बनेगी। ठीक है, ये श्री प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है और सीख दिया है, सूरज अपने साथ उमंग और खुशियाँ लेकर आता है। उमंग यानी एनर्जी और खुशियाँ लेकर आता है। आप लोग क्या करेंगे, अब से जब आप लोग पढ़ने बैठेंगे मेरे साथ, एक पेंसिल लेकर के बैठेंगे और अपनी समझ की भाषा में अंडरलाइन करके उसके मीनिंग्स को लिखते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाती हूँ मैं थोड़े बहुत मीनिंग्स भी बताती जाती हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, जिस भाषा में आपको सुविधा हो आप उस भाषा में उसके मीनिंग्स को लिखते रहेंगे। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि सब कुछ आपको हिंदी में ही लिखना है, देन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, फिर उस हिंदी वर्ड का भी फिर से आपको मीनिंग देखना पड़ेगा। इसलिए जैसे आपको सही लगता है वैसे आप इसके मीनिंग को लिख करके रखें, और जब मैं साथ में नहीं होंगी तब अगर आप चैप्टर को पढ़ने बैठते हैं तो उस मीनिंग से रेफ़र कर लीजिए। लेकिन एक मीनिंग तो भाई है जो आपको हिंदी में ही पढ़ना है, वो है ये जो शब्द अर्थ पेज नंबर 10 में दिए हैं, ये सारे आपको हिंदी में ही याद करने हैं। ठीक है ना, तो चलिए ये पढ़ के रखिए और ये वर्ड मीनिंग्स करके रखिए। फिर मिलेंगे अगले कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।